बीजेपी को उधर बैठाऊंगा जहां राम गोविंद चौधरी बैठे हैं। लोडर लेके जाएंगे ना, हम यहाँ लीडर लेके हैं। बाबू सिंह कुशवाहा लीडर, असदुद्दीन ओवैसी लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चौपाल जी लीडर है। भारतीय झूठ पार्टी खाता न बही, जवन बीजेपी कहे वह सही। मर्द हों ये, पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता, हिस्सेदारी की बात कर ले हुआ, जूता जूता मरे सर। ये लोग खाली बस जी सर, यस सर, ये कह दिए कि वहां तुमको ऐसे रहना। जी सर, एकदम हम खड़े हैं। 125 करोड़ रुपया मैंने अलॉट कराया है चितौड़ा झील महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति लगवाने के लिए, वहां के डेवलप के लिए। मर्द हो तो लगा दें, वहाँ सुहेलदेव की आगवा राजभर लिख दें। वो ओम प्रकाश राजभर नहीं है, हम महाराजा सुहेलदेव के वंशज हैं। राम राज से बढ़िया तो रावण राज था। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का काउंटर हो रहा है, मारे जा रहे हैं। कोई मर्द अगर हो हमारी बात को गलत साबित कर दे। पिछड़ों के नेता बनने वाले प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव पटेल गुलाब के फूलों की पंखड़ियां इसके ऊपर फेंक रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा काम किया जो पिछड़ों को मार दिया। राम राज मतलब गुलामों का राज। अभी जिसका नाम लिए हैं वो बच्चा है, अभी राजनीति सीखे पढ़े, अभी तो कई दिन का है, और हमारे वजह से वो मंत्री बन गया है। भाजपा ने उतारे 31 मुस्लिम उम्मीदवार, अब कहाँ गए गाजी मियाँ। 95% शौचालय में या तो कुत्ता बैठता है उसी में गोली आके, या तो छत उड़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा का स्पेशल शो नेताजी बोलिए। आज हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपनी बातों के लिए हमेशा जाने जाते हैं, चाहे वो ज़मीन पर बोल रहे हो या सदन में बोल रहे हो। अभी सदन से बोल के निकले हैं। सदन में सर मैंने सुना आपने पिछड़ों का जो मुद्दा उठाया, आरक्षण वाला, नौकरी वाला, और यह जो मुद्दा था ये बहुत पुराना मुद्दा है, लगातार लोग इसको उठाते हैं। लेकिन सरकार तो, जब आप मंत्री भी थे, सरकार तो यही कह रही थी कि पिछड़ों को भी उनका जो हक है वो दिया जाएगा। अभी अनिल राजभर जी कह रहे हैं कि कल जब न्यूज़ नशा से वो बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर जी 18 साल से पिछड़ों को गुमराह कर रहे हैं, खासकर राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, एक होता है नेता जो देश के लिए सोचता है, एक होता है लोडर जो अपने पेट के लिए सोचता है। तो जो लोडर होता है वो मालिक की मर्जी से बोलता है, जो मालिक कहता है उस हिसाब से वो काम करता है। तो लोडर और लीडर में अंतर है। लीडर 52% आबादी पिछड़ों की है, 22.5% आबादी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की है। 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया। इतने हमदर्द हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, कोई पार्टी हो, इनका कोटा क्यों नहीं पूरा हुआ। 1931 में जातिवार जनगणना हुई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयास से 1953 में काका कालेलकर आयोग गठित हुआ। 1955 में रिपोर्ट आ गई कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो जातियां पिछड़ी हैं उनको शिक्षा में, राजनीति में, नौकरी में, हर क्षेत्रों में इनको आरक्षण देकर के इनको ऊपर उठाया जाए। 23 साल तक रद्दी की टोकरी में यही कांग्रेस के लोग रखे। 1978 में चौधरी चरण सिंह ने इस आवाज़ को उठाया सदन में कि काका कालेलकर आयोग रिपोर्ट लागू हो। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो चूंकि सारे लोग वही लोग थे जो कांग्रेस के रेजिम में थे, इन लोगों ने धोखा देने की नीयत से ये कह करके कि ये बहुत पुरानी रिपोर्ट है, इसको एक नया आयोग गठित हो जाए। तो 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से मंडल कमीशन बना दिया, एक आयोग बन गया। 80 में रिपोर्ट आ गई, 1980 में, कि 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को दे दिया जाए। 10 साल लगातार यही बीजेपी, यही कांग्रेस की सरकारें थी केंद्र में, इन लोगों ने लागू नहीं किया। 1990 में जनता दल की सरकार बनती है, बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को घोषणा करते हैं कि पिछड़ों को 27% आरक्षण लागू करने की हम घोषणा करते हैं। 3 साल तक विरोध कौन किया पिछड़ों का? चमार, धोबी, धरकार, पासी, खट्टी, खेला, कुजड़ा तो नहीं किया। जुल्हा, दुनिया, अंसारी, शेख सैयद, पठान तो नहीं किया। अहिर, कुर्मी, मौर्य, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, बंजारा, अर्कबंसी, बारी, बियार, रजवार, ये तो नहीं किया। किया कौन?
यही बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने 3 साल विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1993 में फिर 27% आरक्षण लागू करने का आदेश होता है, तो मात्र 2 सिफारिश लागू होती है। 2008 में आकर के उच्च शिक्षा में होता है 22 सिफारिशें मंडल आयोग ने सिफारिश किया था कि 22 बिंदुओं पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया था। 3 अभी तक लागू हुई। 1993 से 2021 हो गया, 28 साल हो गया। 6.8% कोटा अभी पूरा हुआ है 27% का। कौन नहीं पूरा होने दे रहा है? बीजेपी, कांग्रेस। जो सरकारें बन रही हैं ये लोग पूरा नहीं होने दे रहे हैं। उसका रीजन 69,000 शिक्षक भर्ती, 27% रिजर्वेशन के हिसाब से 18,000 हिस्सा होता है, लेकिन अब वही सामान्य वर्ग का कट ऑफ 64, पिछड़ों का 87 और अनुसूचित जाति जनजाति का 81। मतलब सबसे कमजोर जाति अगर देश में कोई है तो सामान्य वर्ग है। सरकार जो है उत्तर प्रदेश में वो ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए तब से राम राज्य आ गया है, और जो विपक्ष के लोग हैं उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई ना कोई मुद्दा फर्जी वाला उठा के लेते चले जाते हैं। इस तरीके से कह दिया जाता है। राम राज से बढ़िया तो रावण राज था। भगवान राम की पत्नी का हरण किया रावण, बाइज्जत रखा। इस राज्य में, राम के राज्य में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा गया, जो आज पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का काउंटर हो रहा है, मारे जा रहे हैं। अभी सदन में जो नेता बोल रहा था, पाल की हत्या होती है, ये अपराधी को बचाने के लिए एड़ी चोटी लगा डाला, पूरी सरकार उसको बचाने में लग गई। और जब ये आता है लखनऊ तलब होता है तो प्रदेश अध्यक्ष, पिछड़ों के नेता बनने वाले प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव पटेल गुलाब के फूलों की पंखड़ियाँ इसके ऊपर फेंक रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा काम किया जो पिछड़ों को मार दिया। वहीं उठा के आप देखिए, रामराज क्या था? राम के राज्य में जातिवाद था, छुआछूत था, भेदभाव था, ऊंच नीच था, नफरत था। वही तो आज है, वही तो आज है रामराज। अभी सदन में मैंने कहा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, हम जिंदगी भर आरिये वसूला चलाई, हम जिंदगी भर धोबी हम तो कपड़े धोई, हम अगर गड़ेरिया है तो हम खाली भेड़े चराई, हम अगर रही रही तो दूधे दुही, हम कोयली यही तो हम खाली भंटे मुरई पैदा करी। हमको बेहतर शिक्षा दो, व्यवस्था करो बेहतर शिक्षा का, हमको रोजगार दो, ऐसा सिस्टम ले आओ। लेकिन ये चीज़ नहीं है। राम राज मतलब गुलामों का राज। गुलाम लोग राम राज को अपना कहते हैं अच्छा है। ये रामराज चिल्लाने वाले लोग 1700 थाने हैं, गुलाम तो बना लिया। जितने पिछड़े नेता हैं, मर्द हों ये पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता, हिस्सेदारी की बात कर ले हुआ, जूता जूता मर सर पिछड़ों के नेता। 75 जिले हैं, उनका हिस्सा मांग लें, 18 कमिश्नरी हिस्सा मांग लें, 825 ब्लॉक हैं, हिस्सेदारी मांग लें। मारा तो मारा चमड़ी उधेड़ दी हैं ये लोग। खाली बस जी सर, यस सर, ये कह दिए कि वहाँ तुमको ऐसे रहना। जी सर, एकदम हम खड़े हैं, एक पैर खड़े होकर के चिल्लाएंगे जो वो कहेंगे। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि महाराजा सुहेल देव का जो कार्यक्रम रहा जयंती की, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री आके बैठा है। ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आके बैठ के कम बात है क्या? कि झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी माने जानते हैं क्या होता है? भारतीय झूठ पार्टी। खाता न वही जवन बीजेपी कहे वह सही। ठीक है, आप बताओ बहराइच में प्रधानमंत्री आए थे? नहीं आए थे, झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली से वहाँ से उद्घाटन किए थे, वो जो इस समय सिस्टम वर्चुअल रूप से किए, तो झूठ बोल रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री आए थे। और मैं अभी आपको दिखा दूं, 22/12/2017 125 करोड़ रुपया मैंने अलॉट कराया है चित्तौड़ा झील महाराजा सुहेल देव राजभर जी की मूर्ति लगवाने के लिए, वहाँ के डेवलप के लिए। तो मैं सरकार से हट गया तो उसको रोके रहे। अब चुनाव आ रहा है ना, तो 18% वोट है राजभर का, तो उसी को लेने के लिए ये सब मूर्ति लगा रहे हैं, और कुछ नहीं है। मर्द हो तो लगा दें वहाँ सुहेल देव की आगवा राजभर लिख दें। झगड़ा तो इसी बात का है ना। देख रहे हैं ना सफाई कितनी बारीकी से दे रहे हैं कि टोपी पर सुहेल देव राजभर नहीं लिखे हैं, इस नाते हम नहीं लिख रहे हैं। अरे तेरा आका राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री लिखा हुआ है लालबाग चौराहे पर, हम नहीं कह रहे हैं, वो लिखा है। चले जाओ बसपा गवर्नमेंट में बनारस में लिखा हुआ है।
और गजेटियर में जो उसका गजेटियर जो अंग्रेजों का संविधान था उसमें महाराजा सुहेलदेव को भर शासक, मुगलों का शासन था उसमें जो है आईने अकबरी संविधान उसमें लिखा हुआ है भर शासक। ये क्या बताएं, ये सब बच्चे हैं। अभी जिसका नाम लिए हैं वो बच्चा है, अभी राजनीति सीखे पढ़े, अभी तो कई दिन का है। अरे मौका मिल गया झूठ बोल करके आरक्षण दिलाने के नाम पर भीड़ जुटा करके, और भीड़ देख लिया, नेता सोचा कि एकदम सब सही है तो नेता अपना उसको टिकट दे दिया, एमएलए बनाया, और हमारे वजह से वो मंत्री बन गया है। मानते हैं नहीं मानते हैं? हमारी देन है, हमारी वजह से राज्यसभा बन गए, हमारे वजह से एमएलए बन रहे हैं, हमारे वजह से पूछ बढ़ गई। आज राजभर नेताओं की पूछ अगर बढ़ी है तो महाराजा सुहेलदेव राजभर की चर्चा की वजह से पूछ बढ़ी है। पहली बार मैंने देखा, 18 साल से मैं सुहेलदेव जी को जगा रहा हूं, कोई तो नहीं मनाया जयंती। अगर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करनी सेना कह रहे हैं तो इसके पहले क्यों नहीं? 7 साल से प्रधानमंत्री हैं ना, 4 साल से मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो क्यों नहीं वहाँ जो है बुलवा लिए? जब इधर हम इनसे हटे हैं, जब एकदम हड़कम हुआ है कि भाई अब तो वोट नहीं मिलेगा, कुछ किया जाए, तो 2 साल पहले जाकर के वहाँ गाजीपुर हमारी सीट पर महाराजा सुहेलदेव के नाम से डाक टिकट जारी किए, तभी मैंने पंगा लिया था राजभर लिख के जारी करो, तो हुआ तो फेल हो गए। तभी लोग सोचते सोचते कि आने तो चुनाव तो हम मूर्ति लगा देंगे तो ऑटोवा मिल जाएगा सरदार पटेल की तरह, जैसे पटेल लोग हैं। तो पटेल लोगों को तो ज्ञान कुछ हुआ, कुछ को नहीं अभी भी है। सरदार पटेल की कुर्सी किसने छीना? 11 वोट पाए थे सरदार पटेल, 2 वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 वोट पाने वाला प्रधानमंत्री, 11 वोट पाने वाला फेल। वो ओम प्रकाश राजभर नहीं है, हम महाराजा सुहेलदेव के वंशज हैं। इस नाते कहता हूँ कि ये सब बच्चे हैं, अभी राजनीति में अधकचरे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। अभी आपको मैं दिखा दूं, यही बीजेपी, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, यही बीजेपी गुजरात में नगर निगम के चुनाव में अभी बीजेपी ने टिकट बांटा है, और बीजेपी ने टिकट दिया है 31 मुसलमानों को, भाजपा ने उतारे 31 मुस्लिम उम्मीदवार, भाजपा ने उतारे 31 मुस्लिम उम्मीदवार। अब कहाँ गए गाजी मियाँ? तो सर ये आप तमाम चीज़ बता दिए, लेकिन बीजेपी के लोग ये कह देते हैं, जब आप इतना बोल देते हैं तो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि राजभर जी सरकार से जाने के बाद बौखला गए हैं, इस वजह से वो लगातार इस तरीके से बात कह देते हैं। अच्छा, हमने जो बात कहा है, कोई मर्द अगर हो हमारी बात को गलत साबित कर दे, काका कालिलकर आयोग की बात, मंडल आयोग की बात, 27% रिजर्वेशन लागू हुए 28 साल हो गया, 6.8% कोटा पूरा हुआ है, 69,000 शिक्षक भर्ती में 14,000 बीजेपी ने लूट लिया पिछड़ों का हिस्सा, अभी 309 खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती में उसमें लूट लिया, 27% रिजर्वेशन नहीं दिया। ये कोई साबित गलत तो कर दे और चले हमारे साथ, मर्द बने, कोई बनावे कमेटी 10 लोगों की, एक गांव पूरे उत्तर प्रदेश में एक गांव चिन्हित करे। आवास का बड़ा तुलना करते हैं सब ने, आवास का हम इनको बता दें, एक खाली नाम बता दे गांव, हम चलेंगे। जितने शौचालय बने हैं 95% शौचालय में या तो कुत्ता बैठता है उसी में गोली आके, या तो छत उड़ गई है, या तो उसमें ऊपर ही रखे हैं गौवा वाले। 22 का चुनाव आ रहा है, आप कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार में आप भागीदार रहेंगे या सरकार आप बनाएंगे, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राजभर जी जो इस बार विधायक अपने लेके आए थे वो भी विधायक उनके नहीं आएंगे, उनकी भी सीट खतरे में है। बीजेपी को उधर बैठाऊंगा जहां राम गोविंद चौधरी बैठे हैं, बीजेपी को उधर बैठाऊंगा। हम लोग इस बार 22 में इधर बैठेंगे और सरकार बनाऊंगा, देखिएगा ना। ये कहाँ जाइए लोडर लोग, लोडर लेके जाएंगे ना, हम यहाँ लीडर लेके हैं। बाबू सिंह कुशवाहा लीडर, असदुद्दीन ओवैसी लीडर, कृष्णा पटेल लीडर, प्रेमचंद प्रजापति लीडर, बाबूराम पाल लीडर, रामसागर बिंद लीडर, रामकर्ण कश्यप लीडर, अनिल चौहान लीडर, राजकुमार सैनी लीडर, और लीडर लिया रहे हैं ना, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश अरे यादव, सब लीडर हैं। कल तक भाई वो उनकी पार्टी है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल जी, लीडर हैं। अभी उनकी घोषणा हो जाए तब ना बताएं कि मोर्चे में है कि नहीं। जितने लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अखिलेश जी का देखिए हमारा दरवाजा खुला, जैसे खुला है ना, चाहे जे आवे जाए, वैसे ही हमारा दरवाजा खुला है। वो भी कह रहे दरवाजा खुला है। कहाँ? तो वो गिनती करा लें, वो हमसे गिनती करा लें कि हमारा घर बड़ा हो उनका गिनती करा ले कोई कि ये समय हमारे पल्ले। एक कार्यक्रम इधर कोरोना के बाद, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, एक कार्यक्रम वो बता दें, हम उनको कम से कम 10 कार्यक्रम बता दें। अभी इसी 17 तारीख को जितनी भीड़ बहराइच में रही होगी उतनी भीड़ हम बनारस में किए थे। अभी मैं कल परसों में था आपके सुल्तानपुर में,
कम से कम 20,000 लोग थे। आजमगढ़ का भी कार्यक्रम करा। बिल्कुल, कार्यक्रम तो हम डेली करते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 झोंके, यही से पगलाए हैं ना। बीजेपी कहाँ पगलाई, यही बदे पगलाई है। देखिए हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे, आप देख रहे थे नेताजी बोलिए स्पेशल शो। आज हमारे अतिथि थे ओम प्रकाश राजभर जी, और उन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरीके से जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और उसका उन्होंने जमीन पर, जिस तरीके से वो जमीनी नेता कहे जाते हैं, जमीनी आधार पर उन्होंने उत्तर भी दे दिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।